नाम क्यों जपना चाहिए? नाम जपने से हृदय की शुद्धि होती है। एक बात बताओ, आप लोग अपने घर में कढ़ाई बढ़ाई बर्तन वर्तन धुलते हैं, तो बर्तनों को धुलते धुलते ना वो और चमक मारने लग जाते हैं, चमकने लग जाते हैं, है ना। अब किसी को संगीत सीखना हो और वो बस 4 बार बोले सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा, वो सीख लेगा संगीत भैया? अरे बार बार उसे सा का अभ्यास करना पड़ेगा और सारी जिंदगी बोलना पड़ेगा सा रे, तब जाकर के सुर पक्के होंगे। जब अभ्यास करने के लिए उसका रियाज बार बार करना पड़ता है, तो भगवत प्राप्ति के लिए नाम जब भी रियाज है, बार बार जप करो। नाम जप करने से क्या होगा? सवेरे सवेरे आप सा रे गा मा पा धा नी सा का रियाज करो तो आपका गला साफ होता है, सुर पक्के होते हैं। उसी प्रकार रोज नाम जप करो सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण, तो आपका चित्त शुद्ध हो जाता है। नाम जप से चित्त की शुद्धि होती है। जो आपके मन में नाम जप क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि जो मन में गलत विचार चल रहे हैं, वो सारे गलत विचारों को समाप्त कौन कर सकता है? नाम जप। पहले नाम जप कर लो, शुद्धि हो जाए, फिर आगे का प्रयास बताएंगे कि आगे क्या करना है। पहले शुद्धि तो हो, अब शुद्धि नहीं है। अब हम आपको कथा सुना रहे हैं, लेकिन जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा, अब आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हम कथा सुनते तो हैं, भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि चित्त शुद्ध है ही नहीं। अब चित्त कैसे शुद्ध होगा? नाम जप से। और नाम जप करोगे, कैसे नाम जप करें? काम करो, झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाते रहो और चलता रहे मंत्र, जो गुरुजी ने मंत्र दिया, या फिर श्रीमन नारायण कीर्तन चलता रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भोजन बनाओ, झाड़ू लगाओ, गाड़ी चलाओ, चल रहा है नाम जप अंदर, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। शुद्धि जरूरी है, नाम जप किया करो। हनुमान जी सदा नाम जप करते हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब हनुमान जी को नाम जप करने की, नारद जी हमेशा क्या जप करते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब उन्हें क्या जरूरत है? लेकिन नाम जप का अपना एक आनंद है, ये तभी मिलेगा जब आप करने लग जाओगे। इसलिए काम करते रहो और नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल नाम जप करो। अच्छा, नाम जप की शर्त है, कैसे नाम जप होना चाहिए? बोलो राम, बोलो श्रीमन नारायण, जोर से श्रीमन नारायण। अब आप लोग अपना मुंह बंद रखिए और श्रीमन नारायण बोलिए। होंठ भी बिल्कुल ना हिले, ना होंठ हिले ना जिह्वा हिले। और अब बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। होंठ नहीं हिलने चाहिए, जिह्वा नहीं हिलने चाहिए, बोलो श्रीमन नारायण। कुछ कठिन लग रहा है? एक तो ये होता है श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो भी आपके गुरुजी ने मंत्र दिया वो जपिए, हम तो केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भी जपिए, श्रेष्ठ। अजामिल ने यही जपा नारायण। एक तो ये जप होता है, देखो ध्यान से देखो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। एक तो ये चल रहा है जप। एक ये जप है कि जिह्वा नहीं हिल रही है, मुंह नहीं हिल रहा है और जप चल रहा है। ये जो जाप है ना, जो अंदर चलता है, वो जाप श्रेष्ठ है। सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो जिह्वा हिले न होठ। बिल्कुल अंदर, बाहर भी चले श्रीमन नारायण जोर जोर से भी बोल सकते हैं, पर अंदर जाप ऐसे करें। और भगवान का नाम कैसे जपें? नाम जपने का एक और बढ़िया सा मैं आपको फॉर्मूला देता हूं। देखिए, नाम कोरा नाम नहीं जपना चाहिए, नाम के साथ कुछ काम करना पड़ता है। क्या काम? आओ मैं आपसे कुछ कार्य कराता हूं, वो कार्य आप कीजिएगा।
चलो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करो। चलो मेरे संग बोलो सब लोग, हाथी। अब हाथी बोलते ही आपके सामने हाथी का चित्र आया कि नहीं? बिल्कुल आकृति आ गई हाथी की। किस किस के सामने बिल्कुल हाथी का चेहरा, बिल्कुल स्वरूप आ गया? आ गया। मैंने बोला घोड़ा, तो घोड़ा बोलते ही बिल्कुल घोड़े की आकृति आपकी आंखों के सामने मस्तिष्क में प्रकट हो गई। हो गई कि नहीं? मैंने बोला सांप, सांप कहते ही तुरंत आपके हृदय में सांप बिल्कुल प्रकट हो गया, बिल्कुल आप देखने से लग गए कि ये सांप। अब मैंने बोला माँ, माँ, आप तुरंत अपनी माँ का ध्यान करेंगे, तुरंत आपकी माँ की छवि, उसकी आकृति आपकी आंखों में आ जाएगी। माँ आ गई? हाँ या ना? हाँ। अब मैंने बोला राम, तो जब मैंने बोला सांप, हाथी, घोड़ा, तो उनकी आकृति आपके हृदय में प्रकट हो गई। उसी प्रकार जब बोला जाए राम, तो तुरंत राम हृदय में प्रकट हो जाने चाहिए। जब बोला जाए कृष्ण, तो तुरंत कृष्ण हृदय में ऐसा फील करो, ऐसा भाव बनाओ कि कृष्ण हृदय में प्रकट हो गए। ऐसा प्रकट हो गए। आप लोग नाम तो जपते हो सीताराम सीताराम, लेकिन यहां देख रहे हैं सीताराम सीताराम, वहां देख रहे हैं सीताराम सीताराम, यहां देख रहे हैं। ठीक है, ये जप श्रेष्ठ नहीं है। जब नाम जपो तो उस नाम, जिनका नाम जप रहे हो उनसे प्यार भी तो हो, प्रेम भी तो हो। अच्छा ये बताओ, आपका जो नाम है, आपका जो नाम है वही नाम आपकी माँ भी लेती है, वही नाम आपका पड़ोसी भी लेता है, और वही नाम अनजान लोग भी जो आपसे कुछ जरा से परिचित हैं वो भी वही नाम लेकर आपको बुलाते हैं। वही नाम आपकी माँ लेती है, वही नाम आपका पड़ोसी लेता है, वही नाम आपका अपरिचित कोई तीसरा लेता है। बताओ, नाम वही है, आप भी वही है, पर तीनों के नाम लेने में अंतर है या नहीं? जिस फील से, जिस भाव से आपकी माँ आपका नाम लेती है, उस भाव से आपका पड़ोसी आपका नाम नहीं ले सकता, और जिस भाव से आपका पड़ोसी आपका नाम ले सकता है, उस भाव से कोई तीसरा अपरिचित आपका नाम नहीं ले सकता। क्यों? आपका नाम तो वही है, लेकिन आपका नाम, मेरा नाम जो है वो, मेरा नाम जब मेरी माँ लेती है ना, तो मेरी माँ जब वो नाम लेती है तो उस नाम में एक अपना, उस नाम में एक अपनापन, वो सब घुला होता है। वो सब देखो, ये सब चीजें गहरी चीजें हैं। एक बाप जब बेटे को बुलाता है ना, तो जब नाम लेकर बुलाता है तो उसके नाम में ही अलग मिठास होती है, एक अलग अंदाज होता है, एक अलग से अपनापन होता है। और वही नाम जब कोई और बुलाए तो वो नाम में केवल नाम होता है, वो जो भाव हैं वो भाव समाप्त होते हैं। क्यों? ये बात सही है या गलत है? सही है? हाँ, मतलब नाम तो नाम है, राम राम तो सब बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो राम एक भाव के साथ, एक अपनेपन के साथ, एक फील के साथ वो राम बोला जाए। राम जब बोला जाए तो तुरंत राम की पूरी छवि, धनुष बाण हाथ लिए राम प्रकट हो जाने चाहिए हृदय में। पूरी राम कथा आ जानी चाहिए, आपके मस्तिष्क में घूमने लग जाए। राम जी इतने करुणामय शबरी के पास गए, वो शबरी का बेर खाना, शबरी के वो केवट की नाव पर चढ़ना, वो भरत जी से मिलना, वो हनुमान जी को गले लगाना, वो विभीषण को गले लगाना, वो सारे राम के चरित्र बिल्कुल उतर आए राम कहते ही। हाँ या ना? जैसे आपका मोबाइल, आपका आधार कार्ड होता है, आजकल गवर्नमेंट ने क्या किया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर दिया।
यदि कंप्यूटर में आपका आधार नंबर डाला जाए तो आपकी कितने बैंक अकाउंट हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, एक नंबर से सब आ गया कि नहीं? आपका पूरा परिचय आ गया कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। जैसे आपके आधार कार्ड का नंबर टाइप करने से सारी डिटेल आ गई आपकी, उसी प्रकार राम नाम बोलने से राम जी की पूरी डिटेल आ जानी चाहिए आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में, तब तो नाम जप का मजा है। कृष्ण बोलते ही कृष्ण की पूरी बायोग्राफी आ जानी चाहिए, पूरा जन्म से लेके पूरा लीला। अब आप लोग ना कोई कनेक्ट नहीं है। अब जैसे आजकल सर्वर से ना आपके आधार कार्ड कनेक्ट होता है, दुनिया के किसी भी कोने में आपका आधार नंबर डाला जाएगा, पूरा शो करेगा, है ना? ऐसे ही राम का नाम जपते तो सब लोग हैं, लेकिन हृदय कनेक्ट नहीं है उस ईश्वर से। सब डाउनलोड नहीं हो पाता, तुरंत आती नहीं है चीजें, क्योंकि प्रेम नहीं है, प्रेम का डेटा है ही नहीं, है ना? इसलिए आप नाम तो जपते हो, अधूरा है, प्रेम के साथ, फील के साथ। कई लोग तो राम कहते ही आंखों से अश्रु टपकने लग जाते हैं, राम, बस इतना कह दिया राम, और एक बार राम कहा चुप हो गए। वो चुप नहीं है, उनके हृदय में, मस्तिष्क में राम की पूरी लीला उतर आई, पूरे चरित्र उतर आए। राम, एक नाम बहुत, एक बार बोलो राम और ध्यान लगा लो, पूरी राम की लीलाएं उतर आने दो, अंदर चलने दो। राम जी किस तरह से वनवास में नंगे पांव चल रहे हैं, राम जी किस तरह केवट की नाव पर बैठ रहे हैं, राम जी किस तरह शबरी के घर जा रहे हैं, किस तरह राम जी विभीषण को गले लगा रहे, एक एक लीला राम कहते हैं। फिर आप बोलेंगे कृष्ण, कृष्ण कहते ही चुप, कृष्ण बोलो कृष्ण और साइलेंट चुप, और फिर अंदर वो कृष्ण कहते ही कृष्ण की पूरी लीलाएं चल रही हैं, गोवर्धन उठा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, हम भी उनके संग। ये फील, ये भाव, यही तो नाम है। और कौन सा नाम? अब आप लोगों का कनेक्ट ध्यान में नहीं है, राम की पूरी छवि उतर नहीं रही है, कृष्ण उतर नहीं रहे हैं मस्तिष्क में, हृदय में, और जप रहे हो राम 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 राम, वहां देख रहे हैं राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ठीक है, ये जप भी हम इसे गलत नहीं कहेंगे, पर ये जप भी ठीक है, पर जैसा चाहिए जीवन में कल्याण के लिए, वो ये जप नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? आपने एक बार बोला राधा, बस, इससे ज्यादा नहीं। नाम तो खूब जपना है, राधा राधा राधा, लेकिन जब आप बोलें राधा, एक राधा बोलती आंखें बंद हो जाए और ऐसी समाधि लग जाए कि राधा रानी का प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो जाए एक नाम से। अब आप दिन भर राधा जपो, अच्छा है, दिन भर कृष्ण जपो, अच्छा है, पर वो राधा कृष्ण का जो विशुद्ध प्रेम है वो हृदय में प्रकट ना हो, तो इसका मतलब अभी जप अधूरा है, अभी ध्यान अधूरा। और ये कब पूरा होगा? अपने प्रेम को बढ़ाओ, सत्संग को बढ़ाओ, स्वाध्याय को बढ़ाओ, नाम जप ज्यादा करो, प्रैक्टिस करो कि मन लगे। चलो पहले मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे लगाओ। तो कितने लोगों की समझ में बात आ गई? आई? कैसे नाम जपोगे अब आप लोग? क्या होगा आपको अब? कहते हैं ना, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। यही है, राम राम तो सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन वह एक नाम राम का निकल जाए और हृदय में उतर जाए राम, वो राम नाम अलग है। वो राम ये है कि राम कहते ही बिल्कुल राम की पूरी पूरी गाथा, पूरा चरित्र, पूरा रामचरितमानस उतर जाए। कृष्ण का नाम लेते ही पूरी भागवत जी उतर जाए भीतर,
पूरा। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोज़, शिक्षाप्रद कथाएँ तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।